नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आकाश बायजूस द्वारा लहरियासराय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार झा, मंत्री WRD और IPRD बिहार सरकार के साथ साथ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर आकाश बायजूस थे, जिन्होंने छात्रों को एक उत्साहजनक और प्रेरक संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने बिहार बोर्ड के टॉपर्स को भी सम्मानित किया। यहाँ आए हुए सभी बच्चे और अभिभावक आकाश संस्था के डायरेक्टर द्वारा जो मोटिवेशनल स्पीच दी गई है और जो कुछ भी संस्था के द्वारा कहा गया, उससे सभी अभिभावक और बच्चे संतुष्ट दिखे। और यह अपनी जगह पर पूरी तरह सच है कि दरभंगा के बच्चे आकाश में जाने के लिए या तो पटना, रांची, दिल्ली का रुख करते थे, अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। और हम सभी लोग जानते हैं कि आकाश एक रिजल्ट ओरिएंटेड संस्था है और यह भविष्य में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स दे चुके हैं। आए हुए मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने काफी खुशी का इजहार किया और कहा कि यहाँ आकाश आ चुका है, अब यहाँ के बच्चों की प्रवास आकाश में होगी और दरभंगा से अच्छे बच्चे निकल पाएंगे, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। क्या कुछ विशेषता है और क्या लग रहा है? बहुत विशेषता की बात है। क्या दरभंगा को एयर कनेक्टिविटी है, प्लेन से लोग आ सकते हैं। आकाश ने अपना इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला है और पूरा मिथिला के एरिया, पूरा मिथिला और नेपाल के एरिया के बच्चों को पहले बाहर जाना होता था, कोटा जाते थे और अन्य जगहों में जाते थे, वो अपने घर में ही क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग मिलना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने दरभंगा को चुना है, पटना चुना, और यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका हो, वो सारा इनको यहीं पर ये फैसिलिटी मिली। मुझे तो बहुत खुशी हुई इसलिए मैं इस कार्यक्रम में भी आया। और यहाँ के जो यंग बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, जिनको बाहर भेज करके कोचिंग के अलावा अन्य चीज़ों में दिक्कत होती थी, उनको सारी सुविधा दरभंगा में मिली। स्टूडेंट है वो फी नहीं दे सकता आपका हाई लेवल का फी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए वो तैयार है तो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके वो जरूर आ सकते हैं। क्योंकि बिहार की एजुकेशन पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, गांव तक नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण से बच्चे वीक निकलते हैं और उसका मीडियम रेंज है पढ़ाई का, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था का इंस्टीट्यूट में। निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फीस है यहाँ पर, ये पटना के फीस से 30% कम रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम निश्चित रूप से महानगरों से कम है, इसलिए 30% फीस यहाँ पर कम रखा गया है और उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप है। सर, तो मैं कहूँगा एजुकेशन में पटना और दरभंगा के बीच जो टीचर्स होंगे वो कैसे होंगे और कितना विश्वास लोग करेंगे यहाँ? ये आपने सबसे अहम क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी भी कहा सिस्टम इज सुप्रीम। कोई पर्सन हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते और जितना भी लोग हमारे दरभंगा में है वो कोई ना कोई दिल्ली में काम कर रहे थे, कोई पटना में काम कर रहे थे, कोई भुवनेश्वर में काम कर रहे थे। यहाँ के टीचर यहाँ के लोकल टीचर से नहीं है। यहाँ के जो टीचर भी एक टीचर जैसे यहाँ के लोकल है, उनको इसलिए लाया गया, 10 साल वो आकाश में काम कर रहे थे, इस जिम्मेवारी के साथ कि यहाँ के बच्चों को समझिए और बच्चों को अपनाइए। उनके लिए आप भी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, यहाँ के बच्चों में सफलता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेसिक उनका कमजोर होता है। जो दिल्ली जाते हैं या पटना जाते हैं उनका बेस मजबूत होता है, उसको ज़्यादा वो कवर अप कर लेते हैं। इसके लिए क्या कोई न्यास आपके पास कोई? मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा, मेरे 27 साल हो गए पढ़ाई के क्षेत्र में। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 27 साल से कोचिंग। ये हर टीचर, हमारे आकाश का यही एक सिस्टम है कि वहाँ पर जो मतलब एक ही पौंड में शेर और सियार दोनों ही पानी पीते हैं। मतलब हमारे टीचर उस तरीके के हैं जो कमजोर से कमजोर बच्चा बेसिक को लेकर के पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक की एजुकेशन उसको देते हैं। इसलिए इसके लिए बिल्कुल न घबराए कि कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा। आज आपने देखा होगा, मैंने स्टेज पर इस बातों को लेकर के बच्चों को भड़काया कि जब तक आप नहीं समझोगे तो कभी नहीं बोलना कि मैं समझ गया। आप 10 बार पूछिए। और यहाँ की हमारी जो सिस्टम है कि हम बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए बच्चों का सेटिस्फेक्शन ही हमारा सेटिस्फेक्शन होता है और सेंट्रली हम लोग हमेशा हर क्लास का बच्चों का सेटिस्फेक्शन। सर, बिहार के स्टूडेंट का इंग्लिश वीक होता है, आपके क्लास में है पूरे भारत में अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम में भी उस तरह के बच्चे पढ़ाई करेंगे। आपने क्या तैयारी किया? करेक्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। अगर आपने NCERT की पुरानी बुक्स देखी हो, अगर नई बुक्स देखी हो,
तो आपने देखा वो उसमें मटेरियल कट कर दिया गया, चेंज नहीं किया। बहुत शॉर्ट किया गया है सर। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसको काटा, उसको चेंज नहीं किया गया, काटा गया, हाँ, जस्ट टू मेक इजी फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द सिलेबस। तो सर क्या ये वरी जो अबाउट दैट, वी पीपल आर हैविंग हॉक आइज ऑन दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स उसके लिए हमेशा तैयार। तो सर ये और जो आपको सिलेबस बताना शॉर्ट किया चाहूंगा, गया सर, आपको बताना चाहूंगा वो हमेशा एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी हम लोग लिखते हैं जो केवल एनसीईआरटी के बेस पर होती है, और हमारी मटेरियल भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड है। जो चैप्टर्स उसमें है उसी पर हमारी टोटल मटेरियल्स डिफाइन किया गया, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और हम लोग बच्चों को बोलते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ करके सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आराम से, इवन की बहुत अच्छा रैंक लेकर।